Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine. So without wasting our time, let's start our unit of grade 5 English. So let's open your workbook page number 27. हमें यहाँ जो पहला टॉपिक दिया गया है वो है एग्जेक्टिव. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ नाउन. एग्जेक्टिव किसे कहते हैं? इट इज़ यूज, ये इस्तेमाल किया जाता है टू डिस्क्राइब अ नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए. अब देखिए, शी इज़ अ गुड गर्ल. एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, शी इज़ अ गुड गर्ल, तो गुड क्या है? गुड एग्जेक्टिव है, वो एक अच्छी लड़की है. ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये गुड हमारा क्या है? एग्जेक्टिव है, क्योंकि गुड क्या है? ये नाउन को डिफाइन कर रहा है. ओके, नाउ एडवर्ब. सेकेंड हेडिंग हमारी क्या है? एडवर्ब. एडवर्ब टेल्स मोर अबाउट अ वर्ब. एडवर्ब क्या करता है? बताता है किसके बारे में? वर्ब के बारे में. किसके बारे में बताता है? वर्ब के बारे में. एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव के बारे में. और एन अदर एडवर्ब, और किसके बारे में? और दूसरे एडवर्ब के बारे में. इट आंसर्स दीज क्वेश्चन. ये क्या करता है? ये इन क्वेश्चंस के आंसर देता है. किनके? व्हेन, कब हुआ, वेयर, कहाँ हुआ, हाउ, कैसे, हाउ मच, कितना, वाई, क्यों, इन तमाम के आंसर हमें कौन देता है? एडवर्ब. अगर आप अपनी राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे एक कॉलम बनाया गया है जिसमें लिखा हुआ है एडवर्ब. हाउ थिंग्स आर डन. अब ये बता रहे कि कैसे ये चीज़ें की जाती है. सही है. मॉडिफाइज अ वर्ब. देखिए अब यहाँ पे ये क्या पहले में बता रहे हैं कि कैसे मॉडिफाइज करे वर्ब को. वॉक्स, वॉक्स मीन क्या होता है? चलना. क्योंकि ये सिंगुलर के साथ यूज़ किया है, इसलिए वॉक असल हमारी फॉर्म में यहाँ वॉक्स यूज़ किया गया है. तो वॉक्स लेजीली. अब वो कैसे चलता है? लेजीली. सही है. यहाँ पे दूसरा है मॉडिफाइज एन एग्जेक्टिव. अब वो एग्जेक्टिव को कैसे मॉडिफाई कर रहा है? रियली इंपॉर्टेंट. कैसा काम है उसका? रियली इंपॉर्टेंट. यहाँ एग्जेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. नाउ मॉडिफाइज एन अदर एडवर्ब. अब यहाँ वो क्या कर रहा है? एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वेरी स्लोली. एक और एडवर्ब को यहाँ क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है. नाउ प्रोनाउन. हमारी नेक्स्ट क्या है डेफिनेशन? प्रोनाउन. इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. किस लिए यूज़ किया जाता है? आपने जैसे पीछे एक्सरसाइज भी सॉल्व की थी, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं. प्रोनाउन किस लिए यूज़ किया जाता है? रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन. किसके रिप्लेस में यूज़ किया जाता है? नाउन के. अगर आप अपने राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ पे भी एक कॉलम दिया गया है प्रोनाउन का जिसमें लिखा हुआ है रिप्लेस अ नाउन. देखिए, आई, वी, यू, दे, मी और योर, देम, ये सब क्या है? हमारे प्रोनाउन. आई होप आप लोग को ये पिछली वीडियो में भी अच्छे से समझ आ गया होगा और अब भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? प्रीपोजिशन. इट शोज द रिलेशनशिप. भी क्या करता है? ये दिखाता है, क्या करता है? रिलेशनशिप, ताल्लुक ऑफ आ नाउन और प्रोनाउन. किसका ताल्लुक? ये दिखाता है रिलेशनशिप किसके बीच में? नाउन और प्रोनाउन का. टू सम अदर वर्ड्स. किसके साथ? दूसरे वर्ड्स के साथ. इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में ये प्रीपोजिशन अपना क्या दिखाता है? रिलेशनशिप दिखाता है नाउन और प्रोनाउन के साथ. अगर आपने राइट हैंड साइड पे देखें, यहाँ भी एक प्रोनाउन के लिए बॉक्स दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है इन, ऑन, अवर, नियर. जैसे कि आपको मैंने यहाँ पे बताया था कि नाउन और प्रोनाउन के लिए रिलेशन शो करते हैं. तो ये प्रीपोजिशन का जो बॉक्स हमें दिया गया है, ये किसे यहाँ पे रिलेट हम किस सेंटेंस के साथ करेंगे? मेन सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए हम ये प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे इन, ऑन, ओवर एंड नियर. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 28 पे. यहाँ पे एक हमें हेडिंग दी गई है कंजक्शन की. देखें, इट इज़ यूज टू जॉइन वर्ड्स सेंटेंस टुगेदर. कंजक्शन क्यों यूज़ किया जाता है? ये किसी भी वर्ड या सेंटेंस को आपस में साथ जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है. जैसे कि अगर आप इस बॉक्स में देखें, आपको एग्जाम्पल के तौर पर एंड, बट, सो और बिकॉज दिया हुआ है. ये क्यों यूज़ किया जाता है? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेंसिल एंड अ बुक. अब यहाँ एंड क्या है हमारे लिए? ये एंड क्या है? कंजक्शन. ये दो सेंटेंसेस को आपस में क्या कर रहा है? टुगेदर. नाउ नेक्स्ट वन इज इंटरजेक्शन. इट इज़ अ वर्ड और अ सेट ऑफ साउंड विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग. तो इंटरजेक्शन क्या करता है? देखिए, कोई भी वर्ड या साउंड
जो हमारी जो फीलिंग्स को एकदम हमें कोई फीलिंग आती है एकदम हम कैसे करते हैं, देखिए यहाँ बॉक्स में दिया हुआ होगा हेलो, आउच, हमें कुछ लग जाता है हम कैसे कहते हैं आउच, और कुछ हो जाए ओह। तो ये जो हमारी फीलिंग्स ये जो फीलिंग हमारी शो कर रहे हैं, तो ये जो हमारी फीलिंग्स है इन तमाम को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन। आई होप आपको तमाम की तमाम ये सारी डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स टू ऑल, अल्लाह हाफिज़।